तो नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर क्लब में। तो जो अपने फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस शुरू कर रखी है उनका अपने इस सब्जेक्ट की आज थर्ड क्लासेस से पहले दो क्लासें हो गई है। तो पहली बात तो जो हमेशा कहता हूँ वही कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक दो क्लासें नहीं देखी है वीट और बारले वाली वो जाके क्लासेस देखिए। बाकी आज की क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ और किस किस सब्जेक्ट की अपनी क्लासेस हो रही है। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे हैं कौन सा? एग्रोन 221 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। खरीफ क्रॉप सॉरी रबी क्रॉप्स में 3 क्रेडिट है। और अभी मैं सिलेबस भी बताऊंगा, इससे पहले दो क्लासें हो गई है और अभी अपनी नेक्स्ट क्लास और बहुत जल्द इसको अपन कवर करेंगे। उसके बाद में अगर मैं बताऊं ऑर्नामेंटल वाली, ये मैं बहुत जल्द लूंगा अभी आपकी, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी वाली मैम लेगी। ये जो आपका चल रहा है सोइल साइंस का प्रोबेमेटिक सोइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, इसकी ऑलरेडी 7 क्लास हो चुकी है, जिनमें से कुछ क्लासेस अपलोड है कुछ शेड्यूल है, तो ये आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। इसके बाद में बात करूं, ये भी हम कर लेंगे, मैं करवा रहा हूं ये सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी की 5 क्लासेस आपने ऑलरेडी रिकॉर्डेड पढ़ी है, जो शेड्यूल हो जाएगी आपको। रही बात आपकी सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस, आपका जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है इसकी, इसका कंप्लीट सिलेबस हमने करा दिया। प्लेलिस्ट अपडेट है तो जाके देखिए, और सब्जेक्ट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लो। अब बात कर लेते हैं, यह सिलेबस अपना। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दिख रहा होगा आप सबको। रबी क्रॉप्स, तो इसमें वीट पहला दूसरा और तीसरा और चौथा जो 4 लेक्चर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो 4 लेक्चर है बेटा आपके, वो चारों लेक्चर किसके बारे में है? वीट के बारे में। उसके बाद में पांचवा और छठा जो था वो बारले के बारे में था, जिनको अपन ने 6 लेक्चर को सिर्फ 2 क्लास में खत्म किया था। अभी अपने को क्या क्या पढ़ना है? रैपसीड, मस्टर्ड, ठीक है 3 इसके बारे में, फिर चिकपी पढ़ना है, फिर शुगर केन पढ़ना है, फिर पोटेटो पढ़ना है अपने को। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या पढ़ना है? ल्यूसन पढ़ना है, टोबैको पढ़नी है। ठीक है, ये सारी चीजें, पी पढ़ना है अपने को, पी यानी मटर, बरसीम पढ़नी है, इसबगोल पढ़नी है और ओपिमम पढ़ना है। ये सारी चीजें पढ़नी है। तो अपन शुरू करते हैं, धीरे धीरे सारी चीजों को पढ़ लेते हैं अपन। तो मटर से शुरू कर लेते हैं अपन। आज पढ़ेंगे मटर के बारे में, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरी क्रॉप ले लेंगे। क्रॉप आपके ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी करवा दूंगा मैं पूरी क्रॉप्स आपकी। ठीक है, तो आज दिख रहा होगा सबको मटर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका जनरल इंफॉर्मेशन मटर की। ठीक है बेटा, और ये लो, जो आपका मटर है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पी। क्या बोलते हैं? पी। लेग्यूमिनेशी आपकी जो है, दलहनी जो है उसके अंदर आता है। और सबको पता है मटर सर्दियों में बोते हैं अपन, और सर्दियों की फसलों को अपन क्या बोलते हैं? रबी की क्रॉप्स बोलते हैं। और इसमें सर्दियों में भतुआ भी उग जाता है मटरों के अंदर, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में चीलुआ, जिसकी अपन बहुत अच्छी खड्डी बना के सर्दियों में खट्टी छाछ के साथ, बेसन के साथ, चीलवे की भतुए की खड्डी बना के खाते हैं बाजरे की रोटी के साथ, तो अलग ही मजा आता है। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि ये दोनों ही क्या है? रबी के हैं। क्या है? रबी के हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है बेटा? पाइसम सेटाइवम। मटर का नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। कुल क्या है इसका? लेग्यूमिनेशी या फैबेसी? लेग्यूमिनेशी या फैबेसी? लेग्यूमिनेशी या फैबेसी है। इसमें क्रोमोसोम नंबर की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चा, तो कितने हैं? 14 है। कितने हैं? 14 है। मटर के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने हैं? 14 है। बात करूं मटर डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त दलहनी फसल है। डिब्बाबंदी जो होती है, कैनिंग, डिब्बाबंदी या कैनिंग जिसको अपन कहते हैं, जो निकोलस एपर्ट ने शुरू करी थी, उसका जनक किसको कहते हैं? निकोलस एपर्ट को। जब हॉर्टिकल्चर का अपन पीएचडी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन वाला पार्ट पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये आता है डिब्बाबंदी या कैनिंग। ठीक है, तो कैनिंग के लिए सबसे बेस्ट जो है दलहनी के अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन सी है? मटर, आपका हरा मटर। ठीक है बेटा, उसके बाद में आगे देखते हैं प्रमुख विशेला एल्कोलाइड जो इसमें पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ये क्या पाया जाता है इसमें? हानिकारक एल्कोलॉइड पाया जाता है। परिपक्वता की जो जांच की जाती है मटर की, मेच्योरिटी की, वो किससे की जाती है? टेंड्रोमीटर से। बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी और आपके न्यू टाइप के हिसाब से भी, कि मटर की जो फली की परिपक्वता की जांच की जाती है वो किससे की जाती है? टेंड्रोमीटर से की जाती है बेटा। किससे की जाती है? टेंड्रोमीटर से की जाती है। बात करूं अगर प्रोटीन परसेंटेज की, तो मटर में जो प्रोटीन पाया जाता है अच्छा खासा पाया जाता है। कितना पाया जाता है बच्चा? 22.5% तक। 22.5% तक इसमें मटर प्रोटीन पाया जाता है। बात करूं फैट की, वसा की, तो 1.8 या 2% तक इसमें वसा पाई जाती है। बात करूं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की, तो अच्छी खासी 62 to 65% तक इसमें क्या पाई जाती है? आपके कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है बच्चा। आगे देखते हैं, मटर में एंटी विटामिन ई कारक होता है जो कि नरबंध्यता को दूर करता है। मटर, हरा मटर अगर आप अच्छे से खाते हो, मटर पनीर आप खाते हो, तो नरबंध्यता
आपको एक स्टेरिलिटी विटामिन जो है विटामिन ई को बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, टॉकोफेरोल, टैकोफेरोल, ठीक है, टैकोफेरोल। तो वो क्या पाया जाता है उससे, मटर खाने से, मटर में एंटी विटामिन ई कारक होता है जो कि नर बंध्यता को दूर करता है। जो मेल्स के अंदर जो स्टेरिलिटी है, जो फर्टिलिटी है, जो उनके शुक्राणु हैं, उनकी जो क्षमता होती है बच्चा पैदा करने की या अंडाणु को निषेचित करने की, जो कम हो जाती है, तो वो मटर उसको दूर करता है, ठीक है। जलवायु की अगर बात करूं मैं क्लाइमेट की मटर की, तो मटर क्या है, ठंडी जलवायु का है। रबी का है तो यार सीरियसली कोई भी कह सकता है कि रबी, रबी मतलब ठंड, ठीक है, रबी मतलब ठंड। और पहले वाली क्लासों में मैंने बताया था रबी वालों का शब्द जो आपका जर्मिनेशन है वो किस टाइप का होता है, तो वो कमेंट कर दो आप। सबसे देखो, ठंडी जलवायु या पाले से फूल व फली को नुकसान होता है। अगर ज्यादा पाला, फ्रोस्ट अगर पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, सूखी सर्दी अगर पड़ रही है, बर्फ अगर पड़ रही है, तो आपको पता है मटर के पौधे में क्या होता है, 90% तक पानी ही पाया जाता है। बहुत सॉफ्ट पौधा होता है, बहुत कोमल नाजुक कली होती है मटर, ठीक है। तो इसमें अगर ज्यादा पाला पड़ रहा है तो उसका जीव द्रव्य जो है, इसका जो पौधा है, इसकी जो धमनी है, इसमें जो पानी है, जीव द्रव्य वो जम जाता है और पौधा क्या जल जाता है बेटा, पौधा क्या जल जाता है। तो अपन ये पढ़ रहे हैं इसके लिए सूटेबल क्लाइमेट। तो ठंडी और पाले से व फलियों को नुकसान होता है। बुआई के समय तापमान इसका होना चाहिए लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड। बुआई के समय टेम्परेचर इसका रहना चाहिए 22 डिग्री, कितना रहना चाहिए, 22 डिग्री तक इसका रहना चाहिए। आगे बात करते हैं बेटा मृदा की, अगर इसकी सुटेबल सोइल की बात करूं तो दोमट मृदा सर्वोत्तम पीएच 7 से 7.5, 7 से 7.5 पीएच इसका क्या रहता है, सबसे बेस्ट रहता है। 7 से 7.5 पीएच इसका सबसे बेस्ट रहता है। और मृदा कौन सी चाहिए, दोमट मृदा चाहिए इसके लिए, कौन सी चाहिए, दोमट मृदा चाहिए, इसके दोमट मृदा चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चा इसी के बारे में, तो देख लेते हैं बीज दर इसकी। इसकी बीज दर की अगर मैं बात करूं, सीड रेट जिसको अपन बोलते हैं, मटर की बीज दर या सीड रेट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो कितनी है, एक सेकंड, किधर गया मटर, कहाँ गया अपना, अच्छा, रिसेंटली बैक, हाँ आ गया, ठीक है, दिख रहा है सबको, चलो दिख रहा है। हाँ, मटर की बीज दर की अगर बात करते हैं अपन, जिसको बोलते हैं सीड रेट, क्या बोलते हैं, सीड रेट की। तो देखो बीज दर पड़ती है, अगेती जो है अपनी अर्ली जो करते हैं, सोविंग करते हैं, अगेती जो सब्जी होती है उसके लिए 100 से 120 किलो, 100 से 120 केजी मटर पर हेक्टेयर, ये क्या है, बुआई के लिए बीज दर, ठीक है। बुआई के लिए सीड रेट जो अपनी कितनी है बेटा, अगेती के लिए 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। बात करूं अगर पछेती के लिए तो कितनी है, 80 से 90 केजी, 80 से 90 केजी। और इसमें जो रोपण होता है, आर इंटू पी होता है, रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट की जो दूरी होती है वो कितनी रखते हैं, 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 कितनी रखते हैं, 30 इंटू 10। और फसल की बुआई कब करते हैं, देखो अगेती की बुआई करते हैं अगस्त में, और पछेती की कब करते हैं, सितंबर तक कर देते हैं, क्योंकि इतना ही फर्क पड़ता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर मतलब आपका खरीफ खत्म होने वाला होता है, बारिश खत्म होने वाली होती है अगस्त सितंबर अक्टूबर में, उस टाइम अपन बुआई कर रहे हैं। तो उस समय बुआई के समय टेम्परेचर मैंने अभी बताया कितना, 22 से 25 डिग्री इसमें होना चाहिए, एवरेज 22 डिग्री तक का टेम्परेचर है तो चल जाएगा। बाकी है क्या, ये रबी की, जैसे जैसे ये ग्रो करने लगेगा, उगने लगेगा, सर्दियां बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर लो होता जाएगा, इसलिए तो रबी की क्रॉप में आती है बेटा ये। आगे देखते हैं, भारत में मटर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर तो यूपी में होता है। और बात करूं अगर मैं राजस्थान की बेटा, तो राजस्थान में जो फर्स्ट नंबर पे है वो है जयपुर। राजस्थान में मटर का उत्पादन के अंदर बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे है, और जयपुर में भी फर्स्ट नंबर पे। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा मटर का प्रोडक्शन पर डे 2-5 करोड़ रुपए का एक्सचेंज होता है, वो होता है हमारे गांव से। कहां से, हमारे गांव से, ठीक है। आपने सुना होगा बस्ती फाटक, बेगस, डाका वाला, वो जो 3-4 छोटे छोटे 8-10 किलोमीटर का जो एरिया है, वो जो 10 किलोमीटर का एरिया है, वो पूरे राजस्थान के अंदर सबसे टॉप पे आता है मटर प्रोडक्शन में। और इसकी कमाई के अंदर जो सीजन रहता है पर डे का, उस छोटे से एरिया में आराम से बाहर की गाड़ियां लोड होती है, बहुत सीआर के अंदर है ना ट्रांजेक्शन होते हैं रुपए का। बात करते हैं मटर की, दो प्रजातियां पाई जाती है, एक तो पाई जाती है गार्डन पी, दूसरी पाई जाती है फील्ड पी। गार्डन पी और फील्ड पी, गार्डन पी को क्या बोलते हैं बेटा, उद्यान मटर, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। वेराइटी कौन सी, हॉर्टेंस। ये सबसे महत्वपूर्ण याद रखना बेटा कि मटर की दो वेराइटीज पाई जाती है, मटर की दो प्रजातियां पाई जाती है। पहली जो पाई जाती है गार्डन पी, गार्डन पी या उद्यान मटर, जिसको क्या बोलते हैं, पाइसम
सेटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस, कौन सी बोलते हैं, वेराइटी हॉर्टेंस। दूसरी जो है फील्ड पी, पाइसम सेटाइवम वेराइटी अर्बेंस, कौन सी है, अर्बेंस। ये महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण। गार्डन पी को क्या बोलते हैं, हॉर्टेंस, गार्डन पी हॉर्टेंस, गार्डन पी हॉर्टेंस, और फील्ड पी अर्बेंस। अब देखो गार्डन पी, फूल इसके सफेद रंग के आते हैं, मुख्यतः सब्जी के लिए, कैनिंग के लिए अगेती फसल के रूप में उगाया जाता है। हरे को ही तोड़ लिया जाता है, अगेती फसल अगेती में उगाया जाता है, तो पहले इसका उत्पादन मिलने लग जाता है अपने को, हरी को ही तोड़ लिया जाता है, ठीक है, सब्जी के लिए काम में आता है। ये देखो फूल लाल रंग के आते हैं, मुख्यतः बीज या दाल बनाने के रूप में। जो आपको सूखा पनीर मटर मिलता है, या जो दाल मिलती है मटर की फूटी हुई, उसके लिए कौन सा, फील्ड पी काम में लेते हैं। और उसके जो फूल आते हैं वो लगभग लाल रंग के आते हैं, किसके आते हैं, हल्के लाल रंग, या मैं कह सकता हूँ गुलाबी। और इसके जो आते हैं गार्डन पी के, वो कैसे आते हैं, व्हाइट, व्हाइट आते हैं, इसके फूल मुख्यतः व्हाइट कलर के आते हैं, ठीक है बेटा। और गार्डन पी को क्या बोलते हैं, पाइसम सेटाइवम बोलते हैं, फील्ड पी को पाइसम सेटाइवम अर्बेंस। इसकी तो वेराइटी कौन सी है, हॉर्टेंस, और इसकी अर्बेंस, हॉर्टेंस और अर्बेंस। ये चीज याद रखने वाली है मटर के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी वेराइटीज की, किस्मों के बारे में। किस्में यहाँ पे देख लो आप, इसकी वेराइटीज, अगेती किस्मों की बात करूं मैं अगर, तो अगेती देखो अर्ली वेराइटीज में VL3, कौन सी है, VL3, दिख रहा होगा सबको, VL3। उसके बाद में बेटा अर्किल, महत्वपूर्ण वेराइटी है मटर की, इंप्रूव वेराइटीज में आती है, छिलका रहित है। जैसे कि अपने अगर अब जो की बात करें, तो जो में छिलका रहित कौन सी थी, डोलमा, किरण, हिमानी। ये कौन सी थी, हुस्कलेस, हुस्कलेस वेराइटीज थी, मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब मटर की अगर मैं बात करूं छिलका रहित, तो वो कौन सी है, अर्किल। उसके बाद में देखो हरा बोना, साल्विया, साल्विया में क्या होता है, संपूर्ण फली को ही खाते हैं। साल्विया जो मटर है ना, उसकी फली का जो छिलका है ना, वो इतना पतला आता है कि उसको छीलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरे को डायरेक्ट ही अपन क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं बेटा, क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। आगे बात करते हैं इसी में, हाँ, हरभजन सबसे जल्दी पकने वाली, हरभजन सबसे जल्दी पकने वाली। तो ये जो चार पांच नाम है मैं जो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको महत्वपूर्ण याद करने हैं। कौन कौन से, अर्किल, अर्किल किसकी वेराइटी है, आपके मटर की, और कौन सी है, अगेती है मेरे बच्चा। उसके बाद में कौन सी है आपकी, हरा बोना और साल्विया, कौन सी है बेटा, साल्विया। साल्विया के बाद में महत्वपूर्ण कौन सी है, हरभजन, कौन सी है, हरभजन। ये क्या है, इसकी अगेती वेराइटियों में महत्वपूर्ण वेराइटीज है इसकी। उसके बाद में देखो मिटियोर, पंत उपहार, बोनविले, बोनविले भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिसार, हरित, आजाद, पंत फर्स्ट, पंजाब 88, RPH 15 और अर्का अजीत। ये क्या है, इसकी अगेती वेराइटीज है। बात करूं बेटा फचेती की, तो फचेती में कौन सी है, अर्पणा, अर्पणा, ठीक है, प्रथम बोनी संकर किस्म है ये। फिर उसके बाद में सपना, स्वाति और हंस, और रचना, रचना, रचना महत्वपूर्ण है वेराइटी, रचना पछेती वेराइटी उसमें सबसे महत्वपूर्ण है रचना। कौन सी बेटा, रचना। उसके बाद में देखते हैं मटर एक स्वपरागित व लंबी अवधि का पौधा है। मटर क्या है, आप खुद देख रहे हो कि उसको कब, अक्टूबर नवंबर में, फचेती को अक्टूबर नवंबर में लगा रहे हैं, और मार्च तक ये, फरवरी एंड तक ये चलता है, तो अच्छा खासा सीजन ये लेता है, ठीक है। और हरा सब्जी के रूप में जाता है, तो वजन भी इसमें, वेटेज भी उतरता है, भाव अगर मिलता है तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन, इनकम, इकोनॉमी के स्तर से दोनों लेवल पे बहुत अच्छी ये क्रॉप है अपने, रबी की क्रॉप्स में आती है। स्वपरागित है, सेल्फ क्रॉस इसमें होता है, स्वपरागित है, सेल्फ पोलिनेटेड है। अंकुरण इसमें कौन सा होता है, अधोभूमिक होता है। कौन सा होता है बेटा, अधोभूमिक होता है, जो मैं शुरू से बता रहा हूं कि रबी वाली में सेम ये होगा, अपन ने गेहूं में भी पढ़ा, जौ में भी पढ़ा, और अब इसमें भी पढ़ रहे हैं। अंकुरण इसमें कौन सा होता है, अधोभूमिक होता है। कौन सा होता है, अधोभूमिक होता है। आगे बात कर लेते हैं उर्वरक की, तो इसमें NPK की जो मात्रा होती है 30-80-60, 30-80-60 के अनुपात में लेते हैं, 30-80-60 के अनुपात में लेते हैं, और पर केजी हर हेक्टेयर के हिसाब से। सहारा देना, मटर की खेती में एक महत्वपूर्ण अंतरशस्यन क्रिया है, इंट्राकल्चर ऑपरेशन है, जो कि मटर को लंबी बढ़ने वाली फसलों को सहारे की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा भूमि के संपर्क में आने से की गुणवत्ता। मटर की जो बेल वाली वेराइटीज है, जिनमें पौधा थोड़ा लंबा होता है, उनको सहारा देते हैं। वो इस वजह से देते हैं कि उनकी जो फलियां है, वो अगर मृदा पे पड़ी रहेगी और अपन सिंचाई वगैरह करेंगे, गीली होगी, तो वो खराब हो जाती है क्वालिटी उनकी। खासकर सब्जी वाले के लिए ये चीज है, बीज वाले के लिए नहीं है। बात करें इसके इंसेक्ट्स की, कीट की, तो फली छेदक कौन सा है, पोड बोरर महत्वपूर्ण इसका है। इसके नियंत्रण में क्या करता है, कार्बोरिल का या मेलाथियन, कार्बोरिल या मेलाथियन दोनों ही क्या है, इंसेक्टिसाइड है। कार्बोरिल और मेलाथियन दोनों ही क्या है, इंसेक्टिसाइड है। इन दोनों में से किसी का भी अपन एक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा इसी में, दूसरा इसका है लीफ माइनर या पर्णखनक, लीफ माइनर या पर्णखनक, लीफ माइनर या पर्णखनक। ये क्या है, आपका जो मटर है, पाइसम सेटाइवम, ठीक है,
फैमिली लेग्यूमिनेशी या फैबेसी, दो प्रकार का होता है, गार्डन पी और फील्ड पी। गार्डन पी का हर्बेंस और आर्बियंस, ठीक है, दो वेराइटी है। इसमें देखते हैं पूर्ण खाने के लीफ माइनर, ये है कीट पत्तियों में सुरंग बनाता है तथा पर्णहरित की मात्रा को प्रभावित करता है। पौधे की पत्तियां मुरझा कर सूख कर गिर जाती है और वर्दी रुक जाती है। डाइमिथोएट और इमिडाक्लोप्रिड यूज कर सकते हैं। डाइमिथोएट और इमिडाक्लोप्रिड इसके लिए यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी बेटा? डाइमिथोएट और इमिडाक्लोप्रिड। बात करें इसकी डिजीज की, बीमारियों की, तो आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज पढ़ के आए होंगे, उसमें देखा होगा। अगर बात करें अपन चूर्णी पाउडरी मिल्ड्यू, इरिसाइफी पोलिगोनी कवक है, इरिसाइफी पोलिगोनी कवक से होता है। कौन सा? मटर के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग है वो फंजाई से होता है, फंगी से होता है। कौन सा होता है बेटा? वो इरिसाइफी पोलिगोनी, इरिसाइफी पोलिगोनी से होता है। मटर का मुख्य रोग है सफेद धब्बे बन जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 25 केजी गंधक का चूर्ण जो आपका है सल्फर और केराथेन का छिड़काव करते हैं। कितना? 0.1%। आगे बात करें रूट रोट, ये भी कवक से होता है। आपको पता है पीथियम स्पीसीज से होता है, पीथियम से। रूट रोट जो होता है वो पीथियम से होता है। इसका नियंत्रण क्या होता है? कैप्टन या मैनकोजेब। क्या होता है बेटा? कैप्टन या मैनकोजेब। कैप्टन और मैनकोजेब इसके नियंत्रण के लिए यूज की जाती है। बात करें उक्टा या विल्ट रोग की, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ये भी कवक जनित रोग है और मटर के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ये और ये, ठीक है, लीफ माइनर और आपका जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम है वो, ठीक है। ये पाउडर मिल्ड्यू भी नुकसान पहुंचाता है। इरिसाइफी पोलिगोनी ये भी एक कवक है, राइट। जड़ गलन वाला होता है वो कवक जनित है। कौन सा है आपका? पीथियम स्पीसीज। उक्टा रोग जो है विल्ट रोग वो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक से होता है। बावस्टीन इसका नियंत्रण है। अगर बात करूं प्रोडक्शन की या इसकी उपज की, ठीक है बेटा, तो वो रहेगी अगेती फसलों से 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर रहता है। 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर रहता है अगेती से। अगर बात करूं पछेसी से तो 70 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर मटर की उपज रहती है। 70 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर मटर की क्या रहती है? इसमें उपज रहती है। तो मटर के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें आपके सिलेबस में मेंशन की है वो सारी अपन ने देख ली है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे अलग अपने अगले टॉपिक के बारे में, अगली अपनी जो क्रॉप है उसके बारे में। ये अपनी थर्ड क्लास है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। मटर की जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, डिजीज है, वो कौन कौन से हैं? पाउडर मिल्ड्यू जो कि कवक से होती है, इरिसाइफी पोलिगोनी। बात करूं रूट रोट, तो ये भी एक कवक से होती है जिसमें अंकुरण के बाद पौधा मरने लगता है। कैप्टन या मैनकोजेब पीथियम से होती है। उक्टा या विल्ट जो है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम से होता है बेटा। ये तीन तो हमने पढ़ी इसकी बीमारियां, दो हमने पढ़े कीट। कौन कौन से कीट कीट पढ़े बेटा? इंसेक्ट। एक तो पढ़ा लीफ माइनर। लीफ माइनर के लिए हमने कौन सा लिया? डाइमिथोइड और इमिडाक्लोप्रिड लिया। उसके अलावा हमने पढ़ा कौन सा? पोड बोरर। पोड बोरर के लिए हमने लिया कार्बोरिल या मेलाथियान, कार्बोरिल या मेलाथियान। और हमने इसकी देखी क्या, किसमें देखी? अगेती में महत्वपूर्ण देखी कौन सी? अर्किल, साल्विया, हरभजन, पंतुपहार, बोनविले, पंजाब, अर्काजित। और पछेती में हमने देखी मेरे बेटा कौन कौन सी? सपना, स्वाति, हंस और रचना। और मटर क्या था? एक सेल्फ पॉलिनेटेड है, अधोभूमि किसमें अंकुरण पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हमने इसकी दो वेराइटीज पढ़ी, गार्डन पी और फील्ड पी। गार्डन पी को उद्यान मटर को पायसम सेटाइमम वेराइटी हॉर्टेंस होती है और फील्ड पी की पायसम सेटाइमम वेराइटी अर्बेंस होती है, ठीक है। और इसकी बीज दर जो मैंने बताई आपको, सब अगेती के लिए बताई 100 से 120, पछेती के लिए बताई 80 से 90 किलो बताई। अगेती अगस्त में, और मुख्य फसल जो है इसकी वो अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर 22 के अकॉर्डिंग रहता है, 22 डिग्री, ठीक है। अगर बात करूं सुटेबल सोइल की, तो वो रहती है बेटा दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है। पीएच की अगर बात करूं तो 7 से 7.5, टेम्परेचर 22 डिग्री रहता है। क्लाइमेट की बात करूं तो इसको कोल्ड, ठंडी चाहिए, पर इसको क्या ज्यादा पाला या सूखी सर्दी नहीं चाहिए। प्रोटीन 22.5% होता है, कार्बोहाइड्रेट 62% होता है। और डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त है। नाम इसका पायसम सेटाइवम है। गुणसूत्र क्रोमोजोम नंबर इसमें 14 है। और अगर बात करूं इसकी फैमिली की, तो वो क्या है? लेग्यूमिनेशिया फैबेसी है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। और सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, जाके देखिए आराम से। और इसकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। तब तक सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। क्लास को शेयर कर देना अपने जो भी ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके साथ। थैंक यू सो मच।